नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 और टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले जीओआईटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए अब बिना किसी देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, Which among the following is used for denoting the detectable movement of the computer mouse? तो को यहाँ पे क्या बोला गया कि ऐसे कौन सी चीज़ है ना जो कि डिटेक्ट करता है मूवमेंट ऑफ कंप्यूटर माउस को। तो इसका फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, माइकी, है ना। तो माइकी जो है इसका राइट आंसर है, वो आपने ध्यान रखना है ना। तो ए माइकी मेजर कंप्यूटर माउस मूवमेंट को ये क्या करता है, और इसकी आपने ध्यान रखना ये अबाउट 1/200 ऑफ इंचज़ को क्या करता है, ये इक्वल करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस दैट यूज रिजिड परमानेंटली इंस्टेंट मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा, है ना। तो इसमें बोला गया कि ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है ना जो कि यूज़ होती है रिजिड हार्ड और परमानेंटली होती है इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क को स्टोर करती है। तो वो कौन है, क्या वो नॉन वोलेटाइल है, क्या वो ऑप्टिकल डिस्क है, क्या परमानेंट डिस्क है, या फिर हार्ड डिस्क है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो है ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर है। हार्ड डिस्क के क्या करती है, एक रिजिड मैग्नेटिक प्लेटर्स होती है ना जो कि क्या करती है, जो कि परमानेंटली और एक हार्ड तरीके से क्या करती है, स्टोर करती है डाटा को। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेम गिवन द इक्वल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेम गिवन टू द इलीगल कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो वो क्या कहलाता है, जो इलीगल जो सॉफ्टवेयर कॉपी होती है उसको क्या कहते हैं, क्या वो उसको लोडर कहते हैं, वायरस कहते हैं, बूटलैग कहते हैं, या नन ऑफ द एबव कहते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना उसको कहते हैं बूटलैग। उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन बी, बूटलैग। बूटलैग ये क्या करता है, ये इलीगली कॉपीड सॉफ्टवेयर और मीडिया की बनाता है। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है ये क्या होता है, ये बूटलैग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर एंड यूजर डिवाइसेस टू नेटवर्किंग डिवाइस सच एज हब्स एंड स्विचेस, है ना। तो इसमें बोला गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है ना जो कि क्या करती है, कनेक्ट करती है किसको, नेटवर्किंग डिवाइस सच एज हब और स्विचेस को कनेक्ट करती है। क्या वो राउटर है, क्या वो पैच केबल है, क्या वो स्ट्रेंड थ्रो केबल है, या फिर बोथ बी एंड सी, यानी पैच केबल एंड स्ट्रेट थ्रो केबल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन डी, है ना, बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी आर इक्वल हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है ना। ये क्या करती है, ये कनेक्टिंग नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करती है, किसको, ये करती है हब और स्विचेस को कनेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। विच ऑफ द फ्लोइंग केबल वर्क इन ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ऐसी कौन सी यहाँ पे बोला गया डिवाइस है ना जो कि क्या करती है, केबल नेटवर्क जो कि लाइट की प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे वर्क करती है उसके ऊपर। क्या वो कोएक्सियल केबल है, फाइबर के ऑप्टिक्स है, या फिर ट्विस्टेड पेयर है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, फाइबर ऑप्टिक्स। तो वो फाइबर ऑप्टिक्स क्या करती है ना, ये ट्रांसमिटेड डाटा करती है यूजिंग लाइट पल्सेस, है ना। मतलब ये लाइट के थ्रू क्या करती है, अपनी डाटा को ट्रांसफ़र करती है ना। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये दे यूज़ थिन स्टैंडर्ड ऑफ ग्लास फाइबर, है ना। इसमें मतलब शीशे की जो तारें लगी होती है अंदर, इस तरह से ये डाटा को क्या करता है, मतलब ये आपको फास्ट डाटा ट्रांसमिशन होता है। क्लियर। चलिए, तो इसका राइट आंसर है, आपने ध्यान रखना वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज टू रिट्रीव ईमेल मैसेज फ्रॉम द ईमेल सर्वर। तो इसमें से क्या बोला गया है, इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि यूज़ होती है प्रोटोकॉल के लिए और रिट्रीव ईमेल मैसेज को मेल सर्वर तक रिट्रीव करती है। तो क्या IMAP है, या TFTP है, या HTTPS है, या SNMP है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, IMAP, है ना। IMAP का फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू
विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू पेस्टिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसे कौन सी चीज़ है ना जो कि पेस्टिंग करती है MS वर्ड में, है ना। तो Ctrl+P है, या Ctrl+C है, या Ctrl+B है, या फिर Ctrl+X है। तो इसका जो फ्रेंड आपने ध्यान रखना है, पेस्टिंग के लिए क्या रहता है हमेशा, वो रहता है Ctrl+V। तो पेस्टिंग के लिए क्या रहता है, Ctrl+V, पेस्टिंग, क्लियर। और अगर हम Ctrl+P की बात करेंगे तो P से क्या होता है, ओपन द प्रिंट मेन्यू। P से क्या होता है, ओपन द प्रिंट मेन्यू। ये भी आपने ध्यान रखना, ओपन द प्रिंट मेन्यू, क्लियर हो गया। और अगर हम Ctrl+C की बात करेंगे तो Ctrl+C क्या होता है, कॉपी होता है। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपीज़ होता है, क्लियर। और Ctrl+X से क्या होता है, X से होता है कट। X से क्या होता है, कट होता है। तो चार आपको पता लग गया। तो V से क्या होता है, यहाँ पे पेस्टिंग होती है, क्लियर। और P से क्या होता है, यहाँ पे प्रिंट, आपका प्रिंट होता है, कॉपी यहाँ पे प्रिंट। और C से क्या होता है, कॉपी होता है। और X से क्या होता है, कट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच फंक्शन की इज़ यूज टू स्पेल चेक इन MS वर्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें से कौन सा है जो कि स्पेल चेक करता है, क्या वो F2 है, F7 है, F5 है, या फिर F11 है। तो फ्रेंड इसका आपने ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है F7। F7 से क्या करते हैं, हम स्पेल चेक करते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे F5 की, F5 में क्या होता है, रिफ़्रेश होता है, रिफ़्रेश होता है। और F2 से अगर हम देखेंगे तो शायद रिमेन होता है, इसको देख लीजिए एक बार, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना, F7 से क्या होता है, स्पेल चेक होता है, F5 से क्या होता है, रिफ़्रेश होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक कंप्यूटर वायरस इज, एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ए केमिकल दैट अटैक सिलिकॉन, ए स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ए डाटा दैट इज द कंप्यूटर फेल टू हैंडल, ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिस्ट्रॉय इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड, वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी। सॉरी, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए केमिकल दैट अटैक, सॉरी इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिस्ट्रॉय इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये आपने ध्यान रखना, ये वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। व्हेन ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस, इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, जो कि बिना किसी कनेक्टिंग टुगेदर द स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइनों के जुड़ता है ना। मतलब ग्रुप होता है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, उसको क्या कहते हैं, क्या लेन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। वैन है, VN वैल्यू एडिट नेटवर्क है, या फिर वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, या फिर RCN है, रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड, वो रहेगा ऑप्शन ए, लैन, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये क्या करता है, ये एक ग्रुप होता है जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन, मतलब ये आपको वायरलेस सिस्टम से ये यूज़ होते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। Using which of the following can the exchange the text message and computer files over smaller or larger area widen easily? The transfer may either be done in a local area network or wide area network. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है ना जो कि एक्सचेंज द टेक्स्ट मैसेज, जो कि मतलब टेक्स्ट मैसेज को चेंज करती है कंप्यूटर फाइल्स एंड और स्मॉलर लार्जर एरिया बाय डन ईजिली, मतलब उसको ईजिली यहाँ पे सेंड करती है। और दिस ट्रांसफ़र में आइदर बी डन, मतलब वो लोकल एरिया में भी कर सकती है और वाइड एरिया में भी कर सकती है। क्या वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, क्या वो वेब पेजेस है, या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करेंगे ना, तो ये क्या करेगी, ये ट्रांसफ़र करेगी आइदर या तो फिर लोकल एरिया नेटवर्क में करेगी या फिर वाइड एरिया नेटवर्क में करेगी। तो 71 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड कमांड फाइल। तो MS वर्ड कमांड फाइल की एक्सटेंशन क्या है, तो क्या वो .tmp है, या फिर .dbf है, या .bin है, या फिर .com है। तो देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा MS DOS में कमांड फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी,
डॉट्स कॉम है ना, डॉट कॉम स्टैंड फॉर कमांड इन MS डॉस है ना। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट हो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन। ऐसी कौन सी चीज़ है कि न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन को यहाँ पे अप्रोप्रिएट करता है ना। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर, क्या वो डाटाबेस है, क्या वो ग्राफिक पैकेट है, या स्प्रेडशीट है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसर है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका इसमें। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, डाटाबेस है ना। तो डाटाबेस में यहाँ पे क्या करता है, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट ये तो हो गया हमारा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 74 की ओर बढ़ते हैं अब। बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज। तो बैकग्राउंड जो होता है ना कंप्यूटर स्क्रीन का, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए उसको क्या कहते हैं फ्रेंड, क्या उसको एप्लीकेशन कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, विंडोज़ कहते हैं, या फिर उसको पॉज की कहते हैं, देखो सॉरी लैपटॉप कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप क्या होता है, ये होता है हमारे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। विच ऑफ द फ्लोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विच की इज़ द मोस्ट पावरफुल की प्लेस्ड ऑन द कीबोर्ड दैट अलाउ द यूज़र टू कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशंस। तो ऐसी कौन सी की है जो कि पावरफुल की होती है, क्या वो शिफ्ट की होती है, क्या वो कंट्रोल की होती है, क्या फिर एस्केप की होती है, या फिर पॉज की होती है। तो सबको पता होगा इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, एस्केप की। एस्केप की फ्रेंड क्या होती है, बहुत ही पावरफुल होती है ना। तो जो कि प्लेस वन ऑफ द कीबोर्ड दैट अलाउ यूज टू द कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशंस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। Which among the following feature display each slide on the PPT as a thumbnail and it used to rearrange them। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि क्या करती है, डिस्प्ले ईच स्लाइड को करती है, और PPT एज अ थंबनेल एज एंड इट यूज टू द रीअरेंज देम। तो वो क्या करती है, रीअरेंज क्या करती है दोबारा से उसको, क्या वो स्लाइड लेआउट है, स्लाइड सॉर्टर है, स्लाइड व्यू है, या स्लाइड शो है। इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी, स्लाइड सॉर्टर। तो स्लाइड सॉर्टर ये क्या करती है, तो ये PPT एज ए थंबनेल एंड इट यूज टू द रीअरेंज देम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू मिनिमाइज ऑल द विंडो इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें बोला गया कि शॉर्टकट की कौन सी है जो कि मिनिमाइज़ करेगी ऑल विंडो ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो क्या विंडो लोगो प्लस डी है, विंडो लोगो प्लस एल है, या विंडो लोगो प्लस एम है, या विंडो लोगो प्लस एक्स है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, विंडो लोगो प्लस एम। तो इससे क्या होता है ना, इससे मिनिमाइज ऑफ द विंडोज़ इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। और अगर हम विंडो यहाँ पे डी की बात करेंगे तो यहाँ पे टॉगल बिटवीन द हिडिंग ऑल विंडोज़ टू द शो टू द डेस्कटॉप ऑफ रिस्टोरिंग देम। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हो। नेक्स्ट द विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की कैन यूज टू द ऐड द हाइपरलिंक टू द वर्कशीट इन एक्सेल। तो यहाँ पे हाइपरलिंक को यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या बोला गया है, शॉर्टकट की क्या है जो कि एक्सेल में यूज़ होती है वर्कशीट के लिए। तो कंट्रोल प्लस के है, क्या वो कंट्रोल प्लस एच है, क्या वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के है, या फिर कंट्रोल प्लस सी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, यहाँ से हाइपरलिंक जो है क्या होता है, यहाँ पे यूज़ ऐड होता है किसके लिए, MS एक्सेल में वर्कशीट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टू की कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क के लिए यूज़ होती है। ऐसी कौन सी इनको हम कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। तो वो कौन है, क्या वो डिलीट है, इंसर्ट है, कंट्रोल प्लस अल्ट है, या फिर इंसर्ट कैप्स लॉक है, या फिर कैप्स लॉक प्लस नम लॉक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस अल्ट। तो कंट्रोल प्लस अल्ट जो है इनको हम मॉडिफायर की भी कहते हैं, या फिर इनको कॉम्बिनेशन की भी हम कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्या आता है, विच की कॉम्बिनेशन टू ट्रेडिशनली यूज फॉर फोर्स क्लोज एंड नॉन रिस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इन विंडो। तो इसमें बोला गया है कि इसको क्लोज करने के लिए ट्रेडिशनली रूप से किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सी की होती है जिसको जिससे हम विंडो को क्लोज करते हैं, कि अल्ट प्लस F4 है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट है, या फिर Win.L है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सॉरी हाँ बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो इससे क्या होता है, इससे जो है ये फोर्स क्लोज द नॉन रिस्पॉन्सिंग एप्लीकेशन इन विंडोज़। तो फ्रेंड ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपने सबने अच्छे से देखे होंगे। तो मुझे कमेंट करके बताना है आप में 20 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। इसी तरह से वीडियो अगर अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है और बाकी वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।